तो यह कहानी सुनो, एक प्रेरणादायक कहानी। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस मोटिवेशनल कहानी से आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। अर्जुन बहुत ही मेहनती और सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति था। उसका सपना था कि वह अपने गांव को समृद्ध और खुशहाल बनाए, लेकिन गांव की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। गांव में न तो अच्छी सड़कें थीं, न ही बिजली और पानी की पर्याप्त सुविधाएं। बच्चों के लिए स्कूल दूर था और रोजगार के अवसर न के बराबर थे। गांव के लोगों का मानना था कि यह उनकी नीति है और इसे बदला नहीं जा सकता। अर्जुन ने कई बार गांव वालों को समझाने की कोशिश की कि अगर सब मिलकर प्रयास करें तो स्थिति बदल सकती है, लेकिन लोगों ने उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। वे कहते, अर्जुन, यहां कुछ नहीं हो सकता, हमारी किस्मत में यही लिखा है। लेकिन अर्जुन हार मानने वाला नहीं था। उसने ठान लिया कि वह अपने सपने को पूरा करके रहेगा। एक दिन अर्जुन ने गांव के बाहर एक पहाड़ी पर बैठकर सोचा, क्या मैं अकेले ही इस गांव को बदल सकता हूं? क्या यह संभव है? उसने महसूस किया कि उसके सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। गांव के लोग उसका साथ नहीं दे रहे थे। सरकारी अधिकारियों ने उसकी योजनाओं को नकार दिया था और उसके पास संसाधनों की भी कमी थी। वह बहुत निराश हो गया। तभी उसकी नजर एक साधु पर पड़ी जो धीरे धीरे पहाड़ी पर चल रहा था। साधु के चेहरे पर एक अद्भुत शांति और तेज था। अर्जुन ने सोचा कि शायद यह साधु उसकी मदद कर सकता है। वह उठा और साधु के पास गया। साधु ने मुस्कुराते हुए उसका अभिवादन किया और पूछा, बेटा, तुम इतने उदास क्यों हो? अर्जुन ने अपनी पूरी कहानी साधु को सुनाई। उसने बताया कि कैसे वह गांव को बदलना चाहता है, लेकिन हर तरफ से उसे निराशा ही मिल रही है। साधु ने ध्यान से उसकी बातें सुनी और फिर कहा, बेटा, जब सारे रास्ते बंद हो जाएं, तो यह समझो कि ईश्वर तुम्हें एक नया रास्ता दिखाना चाहता है। तुम्हारी इच्छा शक्ति और विश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। साधु ने आगे कहा, एक कहानी सुनो। एक बार की बात है, एक गांव में भयंकर सूखा पड़ा। नदियां सूख गईं, कुएं सूख गए और लोग पानी के लिए तरसने लगे। गांव के लोगों ने हार मान ली और कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन एक छोटे से बच्चे ने ठान लिया कि वह पानी ढूंढ कर ही रहेगा। वह रोज पहाड़ियों पर जाता और पत्थरों को हटाकर पानी की तलाश करता। गांव के लोग उस पर हंसते और कहते कि यह बेकार का प्रयास है, लेकिन वह बच्चा हार नहीं मानता। एक दिन उसकी मेहनत रंग लाई और उसे पहाड़ी के नीचे पानी का स्रोत मिल गया। उसने गांव वालों को बुलाया और सबने मिलकर वहां एक कुआं खोदा। गांव की समस्या हल हो गई। साधु ने अर्जुन से कहा, तुम्हारी स्थिति भी ऐसी ही है। तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए। छोटे छोटे कदमों से ही बड़े बदलाव आते हैं। तुम अकेले ही शुरुआत करो और देखो कैसे लोग तुम्हारे साथ जुड़ते चले जाएंगे। साधु की बातों ने अर्जुन के मन में नई उम्मीद जगा दी। उसने ठान लिया कि वह अब किसी के सहारे का इंतजार नहीं करेगा। उसने गांव के बच्चों को इकट्ठा किया और उन्हें पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे गांव के कुछ युवाओं ने भी उसका साथ देना शुरू कर दिया। उन्होंने मिलकर गांव में एक छोटा सा सामुदायिक केंद्र बनाया, जहां बच्चों को पढ़ाया जाता था और महिलाओं को हस्तशिल्प की ट्रेनिंग दी जाती थी। अर्जुन ने गांव के बाहर एक छोटी सी नदी के किनारे एक चेक डैम बनाने का विचार किया, ताकि पानी की समस्या को हल किया जा सके। शुरुआत में लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया, लेकिन जब उसने खुद मेहनत करके डैम का निर्माण शुरू किया, तो धीरे धीरे लोग उसके साथ जुड़ने लगे। कुछ महीनों की मेहनत के बाद चेक डैम बनकर तैयार हो गया और गांव में पानी की समस्या काफी हद तक हल हो गई। अर्जुन की मेहनत और लगन देखकर गांव के लोगों का विश्वास उस पर बढ़ने लगा। उन्होंने महसूस किया कि अगर सब मिलकर प्रयास करें तो कुछ भी असंभव नहीं है। धीरे धीरे गांव में बदलाव आने लगा। बच्चों को शिक्षा मिलने लगी, महिलाओं को रोजगार के अवसर मिले और गांव की आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगा। एक दिन वही साधु फिर से गांव आए। उन्होंने अर्जुन को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुमने साबित कर दिया कि अगर इंसान के अंदर इच्छा शक्ति और विश्वास हो तो कोई भी मुश्किल उसे रोक नहीं सकती। तुमने न केवल अपने गांव को बदला, बल्कि लोगों के विश्वास को भी जगाया। अर्जुन ने साधु के चरण छुए और कहा, गुरुजी, आपकी बातों ने मुझे नई दिशा दी। मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा। साधु ने कहा, बेटा,
यह तुम्हारी मेहनत और लगन का परिणाम है। मैंने सिर्फ तुम्हें यह याद दिलाया कि हर मुश्किल के पीछे एक नया रास्ता छुपा होता है, बस उसे पहचानने की जरूरत होती है। और इस तरह अर्जुन ने साबित कर दिया कि जब सारे रास्ते बंद हो जाएं, तो इंसान अपने विश्वास और मेहनत से नए रास्ते बना सकता है। उसकी कहानी आज भी गांव के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। कहानी से सीख। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती है जब लगता है कि सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, लेकिन ऐसे समय में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करें और अपने विश्वास को कभी न खोएं। याद रखें, हर मुश्किल के पीछे एक नया अवसर छुपा होता है, बस उसे पहचानने और उसका सही उपयोग करने की जरूरत होती है।